राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूं हर समय। जब जीवन की राहों में अंधेरा घिर आता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब चारों ओर संकट ही संकट नजर आते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये केवल कोई सांत्वना नहीं है, ये कोई झूठा दिलासा नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, जो हर काल हर युग में हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है। कृष्ण कभी शरीर नहीं थे, वो तो चेतना है, वो ऊर्जा है, वो विश्वास है। मनुष्य जब अपनी सीमाओं में घिर जाता है, जब वो स्वयं को अकेला और दुर्बल समझने लगता है, तब उसके भीतर भय जन्म लेता है। ये भय कभी असफलता का होता है, कभी मृत्यु का, कभी समाज का, तो कभी भविष्य का। लेकिन कृष्ण कहते हैं जिसके साथ मैं हूं वह कैसे डरे। जो सच्चाई के मार्ग पर है उसे भय किस बात का। डर केवल तभी तक टिकता है जब तक हमें अपने साथ होने वाली शक्ति का बोध नहीं होता। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि कृष्ण मेरे साथ हैं, तो फिर तूफानों का भी सामना मुस्कुराकर किया जा सकता है। कृष्ण की उपस्थिति केवल मंदिरों में नहीं है, वह हर उस हृदय में विद्यमान है जो उन्हें पुकारता है, जो उन्हें याद करता है, जो संकट में भी उनका नाम लेना नहीं भूलता। जब तुम थक जाओ तो विश्राम करो, बट हार मत मानो, क्योंकि जब तुम रुकते हो कृष्ण तुम्हें आगे बढ़ाने आ जाते हैं। जब तुम टूट जाते हो कृष्ण तुम्हें अपने प्रेम से जोड़ देते हैं, और जब तुम रोते हो कृष्ण तुम्हारे अश्रुओं को अपने आंचल में समेट लेते हैं। कृष्ण के जीवन को देखो, उन्होंने कभी किसी संकट से भागने की सलाह नहीं दी। उन्होंने सिखाया कि संकट से लड़ना है, लेकिन क्रोध और घृणा से नहीं, धैर्य और विवेक से। उन्होंने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध तो भीतर चलता है, मन के डर से, मोह से, अहंकार से। जब तक तुम इस युद्ध में विजयी नहीं होते, तब तक बाहरी दुनिया तुम्हें हर कदम पर डराएगी। लेकिन जब तुम भीतर से निर्भीक हो जाओगे, तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे मन बुद्धि आत्मा में हूं। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे डर को खाक कर दूंगा। डर एक भ्रम है, माया है, भ्रम जो तुम्हारे आत्मबल को ढक देती है। लेकिन जैसे ही कृष्ण की चेतना जागृत होती है, तुम्हारे भीतर का सूर्य चमक उठता है। फिर अंधकार टिकता नहीं, भय रह नहीं जाता। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर तुम में श्रद्धा है, समर्पण है और भीतर से पुकार है, तो कृष्ण अवश्य आएंगे। कभी किसी मित्र के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी स्वप्न में, कभी आंतरिक प्रेरणा के रूप में। उनका साथ हमेशा रहता है, बस हमें देखना और समझना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं डर मत, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू वह ज्योति है जो कभी बुझ नहीं सकती। तेरे अंदर वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। तू जब अपने आप को पहचान लेगा, तो संसार की कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं पाएगी। ये शब्द केवल प्रेरणा नहीं है, ये चेतना को जागृत करने वाले मंत्र हैं। ये तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा सकते हैं जहां भय की कोई जगह नहीं बचती। हर दिन जब सूरज निकलता है, वह कहता है जाग, जीवन तुझे पुकार रहा है। और कृष्ण कहते हैं जाग, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। ये साथ कोई भौतिक साथ नहीं है, बल्कि वह आंतरिक अनुभव है, जो तब होता है जब हम अपने जीवन के हर क्षण में उन्हें शामिल कर लेते हैं। जब कोई निर्णय लेना हो, जब कोई संबंध निभाना हो, जब कोई संकट सामने हो, अगर श्री कृष्ण हमारे विचारों में हैं, तो फिर कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता। कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो गई है, तो कृष्ण का स्मरण करना। वो तुम्हें दिखाएंगे कि ये संसार केवल परीक्षा है। वह तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें चलना भी सिखाएंगे, और जरूरत पड़ी तो गोद में उठाकर भी ले जाएंगे। क्योंकि उनके लिए तुम केवल एक भक्त नहीं हो, उनके लिए तुम आत्मा हो, उस दिव्य शक्ति का अंश जो उन्हें सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा, ना राधा को, ना सुदामा को, ना अर्जुन को। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हें छोड़ देंगे।
जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, कृष्ण उसके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। लेकिन ये चमत्कार बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। डर खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास जाग उठता है और मन शांत हो जाता है। जब जीवन की नाव तूफानों में फंस जाती है और जब दिशा की कोई किरण नजर नहीं आती, तब मन डगमगाने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वयं संभालता हूं, तू बस मुझे पुकार, शेष में कर लूंगा। ये शब्द केवल भावनात्मक सहारा नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई को प्रकट करते हैं। जब हम डर के अंधेरे में खो जाते हैं, तब श्री कृष्ण हमें अपने ज्ञान, अपने प्रेम और अपनी उपस्थिति से उस अंधकार से बाहर निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता, हम बहुत कोशिश करते हैं पर हालात वैसे के वैसे बने रहते हैं। तब मन कहता आप कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण कहते हैं, असंभव केवल मन की एक कल्पना है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर तुम मुझ में विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। डर तुम्हारे संकल्प को तोड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तू अकेला है, तू कमजोर है, लेकिन कृष्ण कहते हैं अकेलापन भ्रम है, मैं तेरे रोम रोम में हूं, तेरा हर श्वास मेरे साथ जुड़ा है। ये साथ कोई साधारण साथ नहीं है, ये वही साथ है जो समुद्र के किनारे चलने वाले दो पैरों के निशान में छिपा होता है, जहां मानव समझता है कि वो अकेला चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो कृष्ण की गोद में था। कृष्ण की सबसे सुंदर विशेषता है उनका मौन साथ। वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं, लेकिन वे तब तक प्रकट नहीं होते जब तक हम उन्हें भीतर से पुकारते नहीं। जब अंतरात्मा कहती है, हे कृष्ण अब मैं थक गया हूं, अब संभालो, तो वे तुरंत कहते हैं, मैं तो पहले से ही तेरे पास खड़ा था, अब तूने मुझे देखा। डर तब आता है जब हम परिणाम को लेकर व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये केवल उपदेश नहीं है, ये गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सूत्र है। जब मन फल की चिंता करता है तब डर जन्म लेता है, लेकिन जब मन केवल कर्म में लीन हो जाता है, तब भीतर से शांति और साहस का स्रोत फूट पड़ता है। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।